और चलिए बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन चुनावी महाभारत से पहले सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस से नेताओं का महापलायन यानी पार्टी से मोह भंग होने का दौर जारी है। कल विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो आज उसके प्रवक्ता गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए। संजय निरुपम ने विरोध के सुर तेज कर दिए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। जिस नेता का नाम टिकटार्थी के रूप में चल रहा होता है, अचानक एक दिन खबर आती है कि वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझा रही हैं हमारे मनोरंजन भारती वरिष्ठ सहयोगी। इस पूरे मामले को समझा रहे हैं। सारी पार्टियां कमर कसे चुनाव के महाभारत की तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नामी चेहरे एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इस महापलायन की वजहों पर नजर डालते हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के असरदार प्रवक्ता रहे और इनकी आवाज टीवी स्टूडियो की बहसों में बहुतों पर भारी पड़ती थी, लेकिन आज उन्होंने भी हाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी छोड़ने की दो बड़ी वजह गिनवाई। एक तो ये कि सनातनी विरोध नारे वो नहीं लगा सकते, और दूसरी ये कि पार्टी लगातार नौकरियां देने वालों और पैसा बनाने वालों को बुरा भला कह रही है। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। वैसे पार्टी की अंदर की खबर यह है कि गौरव वल्लभ इस बात से नाराज थे कि जो मौके उन्हें मिलने चाहिए थे वो पार्टी उन्हें नहीं दे रही थी। गौरव वल्लभ चाहते थे कि वो पार्टी के मीडिया इंचार्ज बनाए जाएं, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके पहले रोहन गुप्ता ने भी अपना टिकट जो है गुजरात से उनको दिया गया था लोकसभा का, उसको ठुकरा दिया, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। उसके पहले जयवीर शेरगिल ने भी जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। ये तीनों प्रवक्ता थे और कांग्रेस पार्टी का पक्ष काफी मजबूती से रखते थे। गौरव वल्लभ तो उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने बीजेपी के एक प्रवक्ता को पूछ दिया था कि ट्रिलियन में कितने जो है शून्य होते हैं, उसके बाद वो सुर्खियों में आए। लेकिन क्या वजह है कि प्रवक्ता जो है कांग्रेस के पार्टी छोड़ रहे हैं? इसके पीछे वजह यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन विभाग है उसमें कुछ गड़बड़ है। कम्युनिकेशन विभाग में दरअसल कम्युनिकेशन की कमी है। प्रवक्ता जो है उनका आरोप वो लगाते गए हैं जिन्होंने भी पार्टी छोड़ी है कि वहां पर एक लॉबी हावी है, और जो उस कम्युनिकेशन हेड हैं कांग्रेस पार्टी के, वो किसी की नहीं सुनते हैं। इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो बड़े बड़े नेताओं और महासचिवों की भी नहीं सुनते हैं, प्रवक्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए। रस्साकसी काफी दिनों से चल रहे थे। गौरव वल्लभ ये चाहते थे कि उनको कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेशन का हेड बना दिया जाए कांग्रेस का, लेकिन वो हो नहीं सका, और उस पर जो है एक जो व्यक्ति अभी तक काबिज हैं उनको लेकर के ढेरों शिकायतें जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष को दी गई है, 10 जनपद को दी गई है, राहुल गांधी को दी गई है, लेकिन अभी तक उनको कोई हटा नहीं पाया है। कांग्रेस से जाने वाले नेताओं की अलग अलग वजह है। कई बार तो चाहकर भी पार्टी नाराज नेताओं को मना नहीं पाती, क्योंकि उसको गठबंधन का धर्म निभाना होता है। मुंबई के संजय निरुपम जिस सीट से लड़ना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई, तो संजय निरुपम ने अल्टीमेटम दे दिया कि उन्हें तो टिकट चाहिए, और खुले आम बयानबाजी करने लगे। कांग्रेस ने आखिरकार उन्हें बुधवार रात को पार्टी से निकाल दिया। संजय निरुपम का कहना है कि पार्टी में सत्ता के इतने केंद्र हैं कि कोई काम ही नहीं हो पाता है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी
एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिला क्योंकि ये सीट कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो पप्पू यादव ने बिना पार्टी के निशान के ही अपने दम पर यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और अपनी राजनीतिक हत्या करवाने का आरोप लगाया। मुझे कोई कॉल नहीं आया। कॉल आया था राजद परिवार से और वो लीडर है जिनका भी कॉल आया था, और उन्होंने लास्ट में भी उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़ जाइए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो आरजेडी का ही टिकट आप हमको पूर्णिया के लिए दे दीजिए और बीमा जी को सुपौल भेज दीजिए तो मेरे लिए यही। पप्पू यादव के इन बागी तेवरों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह भी एक दिन पहले अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। हालांकि उनका नाम मथुरा सीट से लिया जा रहा था। ये तो वो नेता है जिनका नाम सुर्खियों में आया, लेकिन इन नामों के पीछे एक लंबी कतार ऐसे लोगों की भी है जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन चुनाव जिताने में जिनका अहम योगदान होता है। ये मोहल्ले और ब्लॉक स्टार के कार्यकर्ता मतदान के दिन वोटरों को अपने घरों से निकालकर मतदान केंद्र तक ले जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी पार्टी के पक्ष में वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि ऐसे कुल 1 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें से 80,000 कार्यकर्ता दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पलायन की इस बाढ़ को रोकने के लिए क्या वक्त रहते कुछ कर पाएगी? नई दिल्ली से मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।